नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रक्षा राज्य मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे मुख्य सचिव के बिना शुरू करनी पड़ी बैठक। आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी मुख्य सचिव नहीं पहुंचे और मुख्य सचिव के बिना ही बैठक शुरू करनी पड़ी। तो आधे घंटे तक इंतजार करते रहे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के साथ कर रहे हैं बैठक में बीआरओ के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। अब रक्षा राज्य मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के नहीं पहुंचने पर रक्षा राज्य मंत्री को इंतजार करना पड़ा। करीब आधा घंटे इंतजार करने के बाद उनके बिना ही बैठक शुरू करनी पड़ी। मुख्य सचिव के बिना बैठक की गई। आधे घंटे इंतजार करने के बाद सचिव नहीं पहुंचे, जिसके बाद बैठक की शुरुआत की गई। तो खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रक्षा राज्य मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे मुख्य सचिव और रक्षा राज्य मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचने मुख्य सचिव, इसके बाद बैठक शुरू की गई है और मुख्य सचिव के बिना ये बैठक शुरू करनी पड़ी। तो आधे घंटे तक इंतजार के बाद भी मुख्य सचिव नहीं पहुंचे, जिसके बाद बैठक को शुरू किया गया। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे मुख्य सचिव और रक्षा राज्य मंत्री की बैठक में मुख्य सचिव के नहीं पहुंचने पर उनके बिना ही बैठक शुरू की गई। देहरादून में आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर को तोहफा दिया गया। प्रोत्साहन राशि के तौर पर उन्हें पैसे मिलेंगे। 5 माह तक दिए जाएंगे 2-2 हज़ार रुपए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह आदेश जारी किया है। सीएम धामी के आश्वासन पर आशाओं की हड़ताल जो है वो खत्म हुई है। 5 महीने तक 2-2 हज़ार रुपए दिए जाएंगे आशा वर्कर्स को। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह आदेश जारी किया है। बता दें, कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे थे आशा वर्कर्स। हालांकि सीएम के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना हड़ताल खत्म किया और प्रोत्साहन राशि के तौर पर उन्हें अब पैसे दिए जाएंगे। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर स्मारक पहुंचे थे सीएम। चंपावत में योजनाओं का भी लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पूरी हो रही है, उसको लेकर सीएम यहां पहुंचे थे। चंपावत में योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम द्वारा किया गया। तो खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर स्मारक पहुंचे थे सीएम और चंपावत में योजनाओं का भी लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया। बड़ी जानकारी, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यहाँ पर सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है और खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर स्मारक पहुंचे थे सीएम। चंपावत में योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम द्वारा किया गया। तो खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर पहुंचे थे स्मारक। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। चंपावत में योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम द्वारा किया गया। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी जानकारी, खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर स्मारक पहुंचे थे। चंपावत में योजनाओं का लोकार्पण किया। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर पहुंचे थे स्मारक। बड़ी जानकारी, हम जानकारी, चंपावत में योजनाओं का लोकार्पण किया गया। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको तो देहरादून में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। बता दें, गौरव वल्लभ ने पीसी कर हमला बोला। केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति को लूट रही है। पूरे देश की संपत्ति 2 से 3 लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है। तो पीएसयू में आरक्षण खत्म करने की हो रही है साजिश। गौरव वल्लभ का ये बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, वहां पर पीएसयू में आरक्षण खत्म करने को लेकर साजिश हो रहा है। पूरे देश की संपत्ति 2 से 3 लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है।
और गौरव वल्लभ ने पीसी कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति को लूट रही है और पीएसयू में आरक्षण खत्म करने की भी साजिश हो रही है। पूरे देश की संपत्ति 2 से 3 लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है। देहरादून से बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और गौरव वल्लभ ने पीसी कर हमला बोला। देहरादून से बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और गौरव वल्लभ ने पीसी कर बोला हमला। तो हमारे दो जो भी मिले उसे बेच दो, ये पॉलिसी है। मैं सरकार से आज 3 गंभीर सवाल करना चाहता हूं और पार्टी के पटेल से इन 3 सवाल हमने 4 दिन पहले भी किए पर कोई उत्तर नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सामरिक महत्व के सरकारी संपत्तियों को आप निजी क्षेत्रों के हवाले क्यों करना चाहते हैं? उससे देश को क्या मिलेगा? ट्रांसमिशन लाइन को आप निजी क्षेत्र के हवाले क्यों करना चाहते हो? उससे सिर्फ मोनोपोली का, एकाधिकार का निर्माण होगा। डियोपोली मतलब 2 लोगों का नियंत्रण हो जाएगा पावर सेक्टर पर, रोड सेक्टर पर, एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर, भंडारण पर। आप 2 लोगों का आधिपत्य क्यों जमाना चाहते हो? हमने सवाल पूछा है सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 15 अगस्त, 2020 15 अगस्त, 2021 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की बात कही। उसमें कितना निवेश हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पर? 1 फुटी कौड़ी का भी निवेश नहीं हुआ। मोदी सरकार के ऊपर कि वो हम जो हमारे देश की उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल धारचूला पहुंचे थे और आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल धारचूला पहुंचे और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। आपदा से हुए नुकसान को लेकर उन्होंने जानकारी ली, साथ ही सभी विभागों को पीड़ितों के लिए राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं कई इलाकों में ऐसे भी है जहां पर सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वहां राहत सामानों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। तो आपदा से हुए नुकसान की भी जानकारी ली गई है। बिशन सिंह चुफाल ने बैठक की और इस दौरान आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा भी उन्होंने लिया। इसके साथ ही जो पीड़ित लोग हैं उन्हें आपदाग्रस्त और राहत सामग्री वितरण करने के लिए भी आदेश दिए गए। पिथौरागढ़ में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली है बिशन सिंह चुफाल ने। बैठक के दौरान उन्होंने चर्चा भी की, क्या कुछ हालात है इसकी जानकारी ली, साथ ही आपदा से हुए नुकसान की भी जानकारी ली है और लोगों में राहत सामग्री वितरित करने को लेकर भी निर्देश दिए। हमारा नगर है और ये खतरे की जद में आ गया है। जैसा बरमावत हुआ था उत्तरकाशी में, वही स्थिति यहाँ पैदा हो गई है और बरमावत की तरह का ट्रीटमेंट यहाँ चाहिए। एक दूसरा, जो परिवार इसकी एकदम जद में आ गए, उन परिवारों को प्रशासन ने केवल नोटिस थमा दिया है कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। तो कहाँ से, किस सुरक्षित जगह पर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या व्यवस्था उनके लिए? प्रशासन को तुरंत जो खतरे की जद में आए हैं या जिनका मकान टूट गया है, उनको तुरंत प्रशासनिक व्यवस्था में उनका दूसरी जगह रहने का इंतजाम करना चाहिए और उसके बाद परमानेंट पुनर्वास बाद में ये सरकार करे, लेकिन अभी तुरंत पुनर्वास इनका होना चाहिए। 21 साल की बेटी जो कि दिल्ली पुलिस डिफेंस में 4 महीने की ही नौकरी कर पाई थी, जिसने अपनी आंखों में देश और अपने परिवार की सेवा करने के लिए कई ख्वाब सजाए थे, उसे जिस प्रकार हवस के दरिंदों ने 27 अगस्त की शाम बर्बरता के साथ कत्ल कर दिया था, उसके खिलाफ बीती रात उत्तराखंड मुस्लिम यूथ मोर्चा के बैनर तले मोहल्ला अली खां चौक से महाराणा प्रताप चौराहे तक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल एवं महानगर अध्यक्ष समर खान के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में
हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के दर्जनों लोगों ने शिरकत करते हुए स्वर अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने न्याय की भी मांग की है और दरिंदों के खिलाफ प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। यहाँ पर उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला और युवती के खिलाफ जो बर्बरता हुई थी उसके खिलाफ हल्ला बोल किया। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने धारचूला में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आपदा के दौर में सरकार के मंत्री और सीएम हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए विस्थापन जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की मांग को लेकर यूकेडी सड़कों पर उतरेगी और पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। आपको बताते कि काशी सिंह एरी धारचूला से विधायक भी रह चुके हैं। हमारा बीजेपी त्रिपाठी का पुण्यतिथि था, वहाँ जा रहा था सुबह और धनिया में जाके मुझे खबर लगी कि यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मैं फ़ौरन लौट के यहाँ आया हूँ। और यहाँ ये उसके पहले मैं जोशी गांव गया हूँ, वहाँ भी हादसा हुआ था, एक महिला का शव अभी भी नहीं मिला है। और यहाँ ये धारचूला हमारा नगर है और ये खतरे की जद में आ गया है। जैसा बरमावत हुआ था उत्तरकाशी में, वही स्थिति यहाँ पैदा हो गई है और बरमावत की तरह इसका ट्रीटमेंट यहाँ चाहिए। एक दूसरा, जो परिवार इसकी एकदम जद में आ गए, उन परिवारों को प्रशासन ने केवल नोटिस थमा दिया है कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। तो कहाँ से, किस सुरक्षित जगह पर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या व्यवस्था उनके लिए? प्रशासन को तुरंत जो खतरे की जद में आए हैं या जिनका मकान टूट गया है, उनको तुरंत प्रशासनिक व्यवस्था में उनका दूसरी जगह रहने का इंतजाम करना चाहिए। तो रानीपोखरी में जाखर नदी पर पुल टूटने के मामले पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रास्ता ने देहरादून की सड़कों पर उतरे। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश भी की, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार और मंत्री सतपाल महाराज पर लापरवाही का आरोप लगाया। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में 32 पुल धराशायी हो गए और सैकड़ों पुल इस प्रदेश में जर्जर हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करने में लगी है, न कि इस प्रदेश के पुलों को मजबूत करने में। आज यूथ बिखरा हुआ है, पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त है। इनके अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो विकास उत्तराखंड का हो रहा है, उसमें उस घटिया विकास में, उस घटिया प्रबंधन में उत्तराखंड की जनता का टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। उसी के एवज में, क्योंकि जो रानीपोखरी का पुल आपने देखा होगा, जिसके लिए पिछले दिसंबर 2020 में 40 लाख रुपए इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी बुनियाद के रखरखाव के लिए दिया गया था, लेकिन 8 महीने बाद पुल भरभरा के गिर गया। चलिए, इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतने। देखते रहिए इंडिया न्यूज।